guys, good morning to all my near and dear students. Again I welcome you all on the YouTube channel of Disha Classes. मेरे प्यारे near and dear students, guys, मैं फिर से आप सभी लोगों का दिशा क्लास के YouTube चैनल पे मैं हार्दिक नंदन वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे और प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट आवर प्रीवियस क्लास। सबसे पहले हम आपको अपने पिछले क्लास के बारे में रिमाइंड करा देना पसंद करूंगा। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो हमारा टेंस है, तो इस टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पे हम आपसे पहली बात कह चुके हैं कि ऊपर से नीचे आना ठीक नहीं है, नीचे से ऊपर जाना ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे हम वैसे स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश का, हिंदी का टेंस का जो हिंदी में जो टेंस को पहचानने का जो तरीका होता है, तो जिन्हें इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें थोड़ा सा लग सकता है ये बोरिंग, बट हमारा प्रयास है कि वो सारे स्टूडेंट्स जो टेंस से डरते हैं, जो कि सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होता है सेंटेंस को पहचानना। माय नियर एंड डियर लविंग गाइज, अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि भला टेंस है तो हिंदी में पहचानने का क्या मतलब है। तो हिंदी में पहचानने का मतलब है हमारे 12th क्लास के बच्चों के लिए कि उनका 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है। आपके फाइनल एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के ट्रांसलेशन आते हैं। तो वहाँ आप अगर नहीं जानेंगे, हिंदी में पहचान पाएंगे तो नहीं बनेगा। मैट्रिक के बच्चे जो है हमारे 10 के हैं, बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड 10 मैट्रिक के हैं, उन्हें भी ट्रांसलेशन आता है। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। गारंटेड 5 मार्क्स उनका मिलेगा यहाँ पर ये। इसके अलावा और भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप हिंदी से इंग्लिश पैसेज बनाएंगे, कंप्रिहेंशन बनाएंगे, वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और आज हम लोग अभी समझ रहे हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, कि कैसे हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लोग टेंस को पहचानते हैं कि हमारा टेंस जो है किस टेंस का हमारा है। वाक्य को देखते हुए पहचान लेना है। फटाफट आप सेंटेंस को देखोगे और फटाफट आपको पहचान लेना है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है, ये हमारा पास्ट टेंस का है, ये हमारा फ्यूचर टेंस का है। तो हम लोग हिंदी में आइडेंटिफिकेशन माने हिंदी में टेंस के वाक्यों को पहचानने का हम लोग तरीका देख रहे हैं। तो बिल्कुल आप पेशेंस बनाए रखेंगे और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। बी कंटिन्यूड विद मी। और बाकी सारी चीज़ें आसान होगी। और वैसे बच्चे जो जिनका हिंदी में जिनका बेसिक लेवल बिल्कुल क्लियर है, वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, उनके लिए भी सारा चीज़ जो इस टेंस का जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए आने वाला है। जो और एडवांस लेवल का चीज़ है, सारी बातें आपके पास आएगी ये। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं टेंस में कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कैसे पहचानेंगे हम लोग कि हमारा जो वाक्य जो है वो प्रेजेंट टेंस का है, हमारा जो वाक्य जो है पास्ट टेंस का है, हमारा जो वाक्य जो है वो फ्यूचर टेंस का है। ये कैसे पहचानेंगे। हम लोग इस दिशा में चल रहे हैं। इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। तो वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हमारा टेंस है फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, अब तक का जो हमारा क्लास था, उस अब तक के क्लास में हम लोगों ने देखा था पहचानने का तरीका। और आज हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला काम यह है कि आप सेंटेंस को देखिए। ये आपका सेंटेंस आ गया, ये आपका हिंदी सेंटेंस का वाक्य आ गया। ये आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, 1 2 जो आपको देना है ये। अब आप देखेंगे, पहला काम आपका है आप सत्य बोलेंगे। आप सत्य बोलेंगे बच्चों। अब यहाँ पे बिल्कुल आप देखेंगे और पहचानेंगे। अब यहाँ पे जब आपका आ गया गे आ गया, तो आप समझेंगे कि वैसा सेंटेंस जिसके लास्ट में हम लोग पाते हैं लगा हुआ रहता है गा, और लगा हुआ रहता है गे, और लगा हुआ रहता है गी, लगा रहेगा गा, लगा रहेगा गे, और लगा रहेगा गी। तो वैसा जो हमारा सेंटेंस होता है
वो हमारा कौन सा टेंस का होता है, वो हमारा फ्यूचर टेंस का होता है। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि सिंपली हम लोग को सामान्य रूप से पहचानना है कि वैसा वाक्य जिसमें लगा रहेगा गा लगा रहेगा, गी लगा रहेगा, गे लगा रहेगा, वो हमारा कौन सा टेंस का वाक्य हो जाएगा, वो हमारा फ्यूचर टेंस का वाक्य हो जाएगा। FUTURE ये फ्यूचर टेंस का वाक्य हो गया। नंबर 1, तो बिल्कुल आप फटाफट आप देख रहे हैं, आपने देखा कि गा लगा हुआ है, तो अगर सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा गा गे गी, मीन्स अगर सेंटेंस समाप्त होता है गा से, इफ द सेंटेंस एंड्स विद गा गे गी, तो फाइनली आपको तुरंत फटाफट समझ लेना है कि हमारा कौन सा टेंस का है, ये फ्यूचर टेंस का है। पहला काम आप समझ लिए फ्यूचर टेंस का है। अब आपको देखना है, अब ये फ्यूचर टेंस का हो गया, आपने देख लिया। अब ये फ्यूचर का भी कैटेगरी है ना। इच टेंस हैज 4 फॉर्म्स, इच टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों ये जो हमारा सेंटेंस है आप पहचानिए, देखिए आप सत्य बोलेंगे तो लास्ट में गे लगा हुआ है, आप समझ गए फ्यूचर टेंस का है। अब यहां देखना है, अब ये कहने का मतलब है कि अब देखेंगे आप जनरली जो हिंदी के शुरुआत में होता है वो क्या हमारा होता है, वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद जो होता है हमारा हिंदी में वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद जो रहेगा यानी कि जिस वर्ड में आपका लगा रहेगा गा गे गी, वो आपका वर्ब होता है। तो हम लोग पहले भी बात किए थे और आज फिर बात कर रहे हैं कि लगभग 98% हमारा हिंदी का जो वाक्य होता है, तो 98% हिंदी के वाक्य जो होते हैं उनका बनावट होता है, वो क्या होता है बनावट, तो सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, और क्या होता है वर्ब होता है। तो माय डियर गाइज 98% का जो हमारा हिंदी का जो सेंटेंस रहता है वो आपका इसी स्ट्रक्चर पे आधारित होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, हाँ हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, बस इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखना है आपको, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो कौन बोलेगा, कौन सत्य बोलेगा, तो आप बोलेंगे। कौन सत्य बोलेगा, कौन सत्य बोलेगा, तो आप बोलेंगे। तो कौन से सवाल करने पर जो उत्तर मिलता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल बच्चों आप देखते रहेंगे, तो कौन से सवाल करेंगे तो हमारा जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये राम आम खाएगा, राम आम खाएगा, तो कौन आम खाएगा, राम। कौन आम खाएगा, राम आम खाएगा। ये प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, तो कौन झंडा फहराएंगे, तो प्रधानमंत्री। तो कौन से सवाल करते हैं, यानी कि आप हु से सवाल अगर करते हो तो आपको क्या चीज का पता चलता है, सब्जेक्ट का पता चलता है, कर्ता का पता चलता है। अब देखेंगे कर्ता जो काम को करता है, तो कौन सत्य बोलेगा, तो आप सत्य बोलेंगे, है ना। ओके, क्या बोलेंगे, तो सत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो सत्य बोलेंगे। तो बच्चों क्या से सवाल हम लोग करते हैं ना, तो कर्ता का पता चलता है, तो ऑब्जेक्ट का पता चलता है। मैं चाय पीऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, चाय। तो क्या से सवाल करने पर जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। OBJECT, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। तो बच्चों देखेंगे आप सत्य बोलेंगे, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। ये कौन सा टेंस का वाक्य हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया ये। अब जैसे कहेंगे कि वह कल पटना जाएगा, वह कल पटना जाएगा, वह कल पटना जाएगा। अब देखना है यहां पे, आपने फटाफट देख लिया कि नहीं भाई गा लगा हुआ है, तो कौन टेंस का है, तो फ्यूचर टेंस का है। अब आप देखेंगे जनरली शुरू में जो होता है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ओके, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये आप समझ के मान के चलिए, ये सारा अदर वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, अदर वर्ड आ रहा है। ठीक है, ये आपका अदर वर्ड आ रहा है, अन्य रिमेनिंग वर्ड आ रहा है, बचा खुचा शब्द आ रहा है। ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, हम लोग आगे देखेंगे सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। कल आपका एडवर्ब हो गया, अभी आपका जाना आपका क्या हो गया, जाना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो कहने का मतलब है कि जाना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया।
ठीक है, जाना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो जाना आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हिंदी का जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें आपका सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कुछ वाक्य में अदर वर्ड आता है, फिर आपका वर्ब आता है। यहाँ भी आपका वर्ब ही होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये दोनों सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का है और फ्यूचर इंडिफिनिट है। वेल, राम मुझे बुलाता रहेगा। तो आपका अगर आपने लास्ट में देख लिया कि आपका लास्ट में क्या आ गया, आपका गा आ गया, तो गा आपका आ गया, तो कौन टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि फ्यूचर टेंस का ये कौन सा काइंड है, तो फ्यूचर टेंस का ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, बुलाता रहेगा। तो बच्चों आपको देखना है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा ता रहेगा, क्या रहेगा, ता रहेगा, और क्या रहेगा, ती रहेगी, क्या रहेगा, ती रहेगी, और क्या रहेगा, ते रहेंगे। तो अगर वैसा सेंटेंस हमारा रहेगा जिसके लास्ट में गागेगी रहेगा, वो फ्यूचर टेंस आप समझ लेंगे। लेकिन अगर रहेगा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो कहने का मतलब वह बोलता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा। वेल, वह पढ़ता रहेगा। तो जब ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो आपको क्या समझना है, कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूअस का। और गागेगी लगा रह गया तो हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब बिल्कुल चीजें बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। तो राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ता रहेगा से जो बिल्कुल सटा हुआ वर्ड रहेगा, साथ रहेगा, वो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो देखेंगे आप सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब देखेंगे आप। अब हम लोग बात करते हैं, अब रहेगा कि राधा, राधा राधा टीवी देखते रहेगी, राधा टीवी देखते रहेगी, राधा टीवी देखते रहेगी, राधा टीवी देखते रहेगी। अब देखेंगे राधा टीवी देखते रहेगी, आपने समझ लिया, बिल्कुल चीजें आसान है कि है तो भाई क्या है, तो फ्यूचर टेंस है। आपने देख लिया फ्यूचर टेंस है। अब आप देखेंगे ते रहेगी, तो आपका क्या है, कंटिन्यूअस, तो पूरा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। राधा क्या हो गई, सब्जेक्ट। क्या देखते रहेगी, क्या देखते रहेगी राधा, तो टीवी देखते रहेगी, तो ऑब्जेक्ट हो गया, और देखना आपका वर्ब हो गया। बिल्कुल आप देखते रहेंगे, सारी चीजें आपको समझना है। वेल गाइज, अब देखते हैं हम लोग। तो यहां तक आपने जो देखा, बिल्कुल आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या चाहें तो आप इसे नोट कर लें। बिल्कुल कॉपी और पेन तो आपका खुला ही होना चाहिए। और हमारे वैसे बच्चे वेल जिन्हें बेसिक लेवल में प्रॉब्लम नहीं है, हैव अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखेंगे। वेल, अब यहां के बाद हम लोग देखेंगे जिन चीजों को हम लोग देख रहे हैं दोबारा नहीं देखना है, लाइफ में कभी दोबारा नहीं देखना है। इट्स अ माई कमिटमेंट, ये मेरा आपसे वादा है। तो बच्चों आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या देखेंगे हम लोग, अब आगे हम लोग देखते हैं, वह बुलाता रहेगा, वह गांव पहुंच चुकेगा, वह गांव पहुंच चुकेगा। अब देखेंगे हम लोग, वह गांव पहुंच चुकेगा। अब देखेंगे आपका आ गया, क्या आ गया, गा आ गया। तो जब आपका गा आ गया तो आप समझ जाएंगे कि भैया कि क्या कौन सा टेंस का है, तो फ्यूचर टेंस का है। अब यहां पे आपका रह गया, अब याद करेंगे आप कि अगर सेंटेंस के लास्ट में रह गया चुका, चुकी, चुके, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट। चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहां पे है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, तो अगर रह जाएगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, तो आपका क्या हो गया, पहले आपने देखा आगागेगी से कि फ्यूचर हो गया, फिर आप देख रहे हैं चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, तो जब आपका रह गया चुकेगा, और रह गया आपका चुकेगी, या फिर आपका रह गया चुकेगा, चुकेगी, और रह गया आपका थोड़ा इज्जत दे देंगे, चुकेंगे, थोड़ा इज्जत दे देंगे, चुकेंगे। तो ये आपका अगर आपका चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे रह जाएंगे बच्चों, तो क्या समझना है, फ्यूचर परफेक्ट। क्या समझेंगे, फ्यूचर परफेक्ट समझेंगे आप।
ये आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब देखेंगे आप, गागेगी से समझा आपने फ्यूचर, चुकेगा चुकेगी से आपने समझा परफेक्ट, तो आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। जनरली शुरू में क्या होता है? सब्जेक्ट। विल, कौन गांव पहुंच चुकेगा? तो वह, तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आप इसे अदर वर्ड मान लीजिए, कहां पहुंच चुकेगा? तो गांव, तो अदर वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट आप इसको नहीं कर सकते हैं। और जो ठीक चुकेगा चुकेगी से, है ना, ओके, लगा हुआ सटा हुआ साथ में जो रहेगा वो क्या होगा? वर्ब। तो वर्ब क्या हो गया? पहुंचना। बच्चों, वर्ब को समझने के लिए समझेंगे आप कि दुनिया में जो कोई भी एक्शन हम लोग करते हैं, जो कोई एक्शन हम लोग करते हैं वो हमारा क्या होता है? वर्ब। तो किसी भी एक्शन के बारे में हमारे दिमाग में जो पहली बात आती है वो वर्ब होती है। अब जैसे हम आपको बोल रहे हैं, ए स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो खड़ा होना वर्ब हो गया। ए जाओ, गो, तो जाना वर्ब हो गया। पढ़ो, पढ़ना वर्ब हो गया। लिखो, लिखना वर्ब हो गया। तो किसी भी एक्शन के बारे में हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो पहली बात आती है वो क्या होती है? वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। विल, तो वर्ब के बारे में समझेंगे, जिससे किसी काम का होना व्यक्त होता है, वो वर्ब होता है। ये तू वह गांव पहुंच चुकेगा, विल वह गांव पहुंच चुकेगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं वे लोग गांव पहुंच चुके होंगे। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे के अलावा ऐसा भी रहेगा, है ना, ओके, है ना। वह 10 बजे तक पटना पहुंच चुकेगा, पहुंच चुका होगा, ऐसा भी रहता है। ये चुकेंगे के अलावा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सेंटेंस भी आएगा इसमें। ये एक और देखते हैं, लेट अस सी वन मोर सेंटेंस, वन मोर एग्जांपल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। अब कहेंगे कि वेल, बच्चे लोग HW, जिसको होमवर्क बोलते हैं, बना चुके होंगे, बना चुकेंगे, या बना चुके होंगे। अब देखेंगे, चीजें बिल्कुल आसान करके हम लोग को देखते हुए चलना है। वेल, अब आप देखेंगे गया आ गया, तो जब गया आ गया तो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया आपका। वेल, अब देखेंगे फ्यूचर टेंस हो गया, गया आ गया, तो साथ में लगा रह गया चुके होंगे, होंगे हो गया, या चुके होंगे, तो आपका परफेक्ट हो गया। तो आप समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट हो गया। बच्चे लोग जो बिगिनिंग में आ रहा है, क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या बना चुके होंगे? भैया क्या बना चुके होंगे? तो होमवर्क बना चुके होंगे। होमवर्क हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ठीक जो हमारा, है ना, ओके, चुका, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो लगा हुआ वर्ड रहेगा, वो वर्ब क्या हो गया? वो वर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो वर्ब हमारा क्या हो गया बच्चों? बना होना। वेल, तो चीजें बिल्कुल हम लोग बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और बिल्कुल आप हमसे लगे रहें, जुड़े रहें लगातार। वेल, ये हमारा कमिटमेंट है, आप चीजों को समझेंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं, वेल आगे हम लोग चलते हैं। तो इतने सारे चीजों को देखने के बाद वेल आगे हम लोग चलते हैं। यहां तक आप नोट कर लें, सप में, रप में, जहां भी नोट करना है लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम लोग देखते हैं। ये वेल, आगे का हमारा जो सेंटेंस है वो है बच्चों, मोनिका 10 मिनट तक गाय दूहती रहेगी। मोनिका 10 मिनट तक गाय दूहती रहेगी। अब यहां पे देखना यह है कि आपने देख लिया कि जब गा आ गया ना तो फ्यूचर टेंस हो गया, गा आ गया तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। अब ये फ्यूचर टेंस आपका हो गया, गा आ गया। तो अब देखेंगे, जब आपका रह जाए, जब रह जाए, आप जब भी आपका आ जाए कि ता रहेगा, क्या रहेगा बच्चों? ता रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा? ती रहेगी। और क्या रहेगा? ते रहेंगे। क्या रहेगा? ते रहेंगे। तो आपने समझा गा गेगी रह गया तो फ्यूचर, लेकिन अगर उसके साथ लगा रह जाएगा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो आपका हो जाएगा ता रहेगा, माने पढ़ता रहेगा, तो कंटिन्यूअस हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि आपका जो है कंटिन्यूअस हो गया। और है ना, ओके, गा गेगी से समझा आपने फ्यूचर, और ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे से आप समझिए कंटिन्यूअस। अब देखेंगे
10 मिनट तक। अब जहां भी आपका टाइम लगा रह जाएगा, ये 10 मिनट क्या है बच्चों? टाइम है। तो जब भी आपका टाइम लगा रह जाएगा तब वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। क्या कहलाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपका टाइम लगा रहेगा तो जहां भी समय लगा रहेगा, तो जो समय लगा रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर हमारा समय लगा रहेगा तो फाइनल आपका क्या हो गया? गा से आपने समझा कि फ्यूचर, ओके। और ठीक है, अब आपका ता रहेगा, ती रहेगी से आपने समझा कंटिन्यूअस, और समय लगा रहेगा तो समझेंगे परफेक्ट। तो फ्यूचर हो गया बच्चों, और क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, और क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल ओके। कंटिन्यू, कैरी ऑन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब रहेगा कि राम सुबह से खेलता रहेगा। राम सुबह से खेलता रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि राम सुबह से खेलता रहेगा, ये जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे राम सुबह से खेलता रहेगा, तो गा जब आ गया ना बाबू तो समझेंगे हम लोग कि क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। अच्छा है तो कंटिन्यूअस हो गया। और आपका रह गया टाइम। टाइम है यहाँ, कौन सा टाइम है? सुबह से। तो जब आपका टाइम आ गया तो आपका क्या? जब आपका टाइम आ गया तो आपका क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल समझ में आ रही है? आप देख सकते हो राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये टाइम हो गया, ठीक है। खेलना आपका क्या हो गया? तो वर्ब हो गया। अब देखना यह है कि क्या खेलता रहेगा, तो नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जवाब रहता कि राम सुबह से शतरंज खेलता रहेगा, लूडो खेलता रहेगा। लॉकडाउन है ना, तो ज्यादा करके लोग लूडो खेलते हैं बच्चे लोग, ठीक है, ओके। तो है ना, क्या रहेगा? तो ऑब्जेक्ट है, नहीं क्या है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आपने देखा यहाँ मोनिका 10 मिनट तक गाय दूहती रहेगी, तो मोनिका क्या हो गई? सब्जेक्ट। ये टाइम हो गया। अब ये क्या हो गया? दूहना क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। क्या दूहती रहेगी? तो गाय दूहती रहेगी, तो आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं हिंदी का जो बनावट है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अधिकांशतः वाक्य जो है इसी तरह का हिंदी का रहता है। तो क्या दूहती रहेगी? तो गाय। जवाब मिल रहा है क्या से? तो ऑब्जेक्ट है, और जवाब नहीं मिलता तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। वेरी नाइस, वेरी फाइन, कंटिन्यू। वेल, यहां तक आपने देख लिया। सारी चीजों को काफी तेजी से देखते चलना है, बहुत कुछ देखना है, सब कुछ देखना है। वेल, अब यहां के बाद हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। ये बच्चों, अब यहां के बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। वेल, तो अब तक हम लोगों ने देख रहा था, पहचान हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग और पहचान देख रहे हैं, ओके। अब हम लोग पार्टिकुलर करके उसको अलग से कैटेगरी करके देख रहे हैं कि इंडिफिनिट है तो सारे इंडिफिनिट देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट पर देख रहे हैं। ये बच्चों, अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट जो आपका है वहां देखते हैं। ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जो आपका है वहां आप देखेंगे। आप तो मैं किताब पढ़ता हूं, तो अब यहां देखना है सबसे पहला कि जनरली जो हमारा हिंदी का वाक्य होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, और फिर आपका क्या होता है? वर्ब होता है। नंबर 1 हम लोग को देखना है। ये दूसरा देखना है कि वैसा सेंटेंस जिसके लास्ट में लगा रहता है, क्या लगा रहेगा? लगा रहेगा ता। क्या लगा रहेगा? ता है। और क्या लगा रहेगा? ती है। और क्या लगा रहेगा? ते हैं। क्या लगा रहेगा? ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं हिंदी में कैसे सेंटेंस को पहचाने, टेंस का आइडेंटिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं हिंदी में। तो सिंपली समझेंगे आप कि जब भी आपका इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहेगा तो उसका पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि उसके लास्ट में लगा रहेगा ता लगा रहेगा, और क्या लगा रहेगा? ती लगा रहेगा, और क्या लगा रहेगा? ते लगा रहेंगे। तो आपने तो बिल्कुल पहचान गया कि सर ता लगा हुआ है तो हमारा प्रेजेंट टेंस है, पहचान गया आपने, ओके। ता है से आपने पहचाना कि प्रेजेंट है, ओके। है से आपने पहचाना, है हूं हो लगा रह गया। अगर आपका लगा रह गया है, वह जाता है,
मैं पढ़ता हूं, तुम खाते हो। तो अगर आपका लगा रह गया है, हूं, हो, तो आप समझेंगे प्रेजेंट। क्या समझेंगे? प्रेजेंट। और अगर आपका लगा रह गया ता है, ती है, ते हैं, तो आप समझेंगे, तब आप समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखते हैं बच्चों आगे चल करके हम लोग। तो आपने देखा है, हु, हो है, तो हो गया प्रेजेंट टेंस। और अगर आपका रह गया ता है, ती है, ते हैं, तो इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं किताब पढ़ता हूं। तो कौन किताब पढ़ता है? तो मैं। कौन किताब पढ़ता है? तो मैं किताब पढ़ता हूं। मैं किताब पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? तो किताब। तो क्या से जो जवाब मिलता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया। जो काम करता है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। और जिसमें जो लगा रहेगा, बिल्कुल सटा हुआ रहेगा ता है, ती है, ते हैं से, वो हमारा क्या होता है? वर्ब। बिल्कुल बच्चों चीजों को देखते चलेंगे और जहां भी आपको लगे आप नोट करना नहीं भूलेंगे। और काफी तेजी से बढ़ते चलते हैं हम लोग आगे। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग बच्चों। आगे का एग्जाम्पल हमारा है, तुम किताब पढ़ते हो। तो आपने देख लिया कि हो गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया। और अगर आप देख रहे हैं ते हो आ गया तो इंडेफिनिट हो गया। हो गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया। ते देख रहे हैं आप तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो कौन किताब पढ़ता है? तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या पढ़ते हो? तुम क्या करते हो? तो पढ़ते हो। तो है ना? ओके, तुम किताब पढ़ते हो। तुम किताब पढ़ते हो तो कौन सा काम हो रहा है? पढ़ना। क्या पढ़ते हो? तो किताब। तो किताब आपका ऑब्जेक्ट हो गया और पढ़ना आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, है ना? तुम क्या करते हो? तो पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? तो किताब। तो क्या से आपका ऑब्जेक्ट का पता चलता है? क्या से क्या चीज का पता चलता है? ऑब्जेक्ट का पता चलता है। और कौन से क्या पता चलता है? सब्जेक्ट का। तो देख, कौन किताब पढ़ता है? तो तुम। पढ़ने का काम तुम कर रहा है। और क्या पढ़ता है? तो किताब। क्या पढ़ता है? तो किताब। आप किताब पढ़ते हैं, तुम किताब पढ़ते हो, या थोड़ा उसको इज्जत दे देंगे तो आप किताब पढ़ते हैं। तुम लोग किताब पढ़ते हो, आप लोग किताब पढ़ते हैं। थोड़ा इज्जत दे दीजिए, आप लोग किताब पढ़ते हैं। हिंदी में इज्जत देने का काम हम लोग करते हैं, इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश में तुम की अंग्रेजी भी यू होती है, तुम लोग की अंग्रेजी भी यू होती है, आपकी अंग्रेजी भी यू होती है, और आप लोग की अंग्रेजी भी यू होती है। तो आप किताब पढ़ते हो, है ना? ओके, तो आप है से समझ गए, इंडेफिनिट है से समझ गए, प्रेजेंट ते है से समझ गए, इंडेफिनिट, और आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। आप क्या पढ़ते हो? तो किताब। तो क्या से ऑब्जेक्ट पता चल गया? पढ़ना आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। ओके, तुम ओके, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो सब्जेक्ट हो गया क्या? वह। अब देखेंगे वह क्या, ओके, वह किताब है से समझ गए आप, प्रेजेंट टेंस हो गया। ता है से समझ गए आप, इंडेफिनिट हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह क्या पढ़ता है? तो किताब, ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीजों को बिल्कुल इतना सरल करके कि लाइफ में दोबारा आपको कभी टेंस नहीं पढ़ना पड़े। आगे देखते हैं बच्चों, वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। वे लोग किताब पढ़ते हैं। सारी बातें को हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। ये तो वह क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गई। जो शुरू में आता है जनरली सब्जेक्ट होता है। क्या पढ़ती है? तो किताब, तो ऑब्जेक्ट हो गया। पढ़ना आपका क्या है? वर्ब हो गया। तो आप है से समझेंगे, प्रेजेंट टेंस है। ती है आपका लग गया तो समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, तो वह जो है पढ़ने का काम कर रहा है। क्या पढ़ता है भाई? तो किताब पढ़ता है। ये चीजों को बिल्कुल इस तरह से बेहतर तरीका से हम लोग को देखना है कि सारी चीजें आ जाए। आगे देखेंगे हम लोग बच्चों, आगे हम लोगों को देखना है कंटिन्यूअस। तो हम लोग बार बार बात करते आ रहे हैं, हम लोग बार बार बात करते आ रहे हैं कि जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। तो कंटिन्यू का मतलब होता है बच्चों जारी रखना। क्या होता है? जारी रखना। तो जो काम वर्तमान समय में जारी है, चल रहा है ना? कंटिन्यूअस माने जारी काम। तो अब देखना यहां पर है कि जनरली हम लोग को समझना है कि चीजें आसान हो। हमारा पर्पस है उन सारे वैसे बच्चे भी सीखें
जिन्हें अंग्रेजी कठिन लगती हो, जिन्हें टेंस एक पहेली लगती हो। तो आइए ये जो टेंस रूपी पहेली को हम लोग हल करते हैं। तो आप है ना, वर्षा हो रही है, इस तरह का सेंटेंस आप देखेंगे तो है से समझेंगे प्रेजेंट, और रही है से समझेंगे आप कि कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, अब इसमें थोड़ी विशेष बात है। अभी इस तरह का सेंटेंस जो आता है, वर्षा हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वर्षा नहीं बनेगा, बल्कि सब्जेक्ट यहाँ पे इट बनेगा। हम लोग आगे जब इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश का पहचान देखेंगे, टेंस का इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, वहां देखेंगे कि सब्जेक्ट के तौर पे वर्षा का प्रयोग, रेन का प्रयोग नहीं करते बल्कि इट का प्रयोग करते हैं। वो सारी बातें आगे के सेक्शन में होगी, आगे का पार्ट में हम लोग करेंगे ये। अब जैसे बोलेंगे कि वह, हम लोग एग्जाम्पल जैसे बोल सकते हैं कि वह जा रहा है, तो आप देखेंगे वह जा रहा है, तो वह जा रहा है तो है से समझ गया आपकी प्रेजेंट टेंस हो गया, रहा है से समझना आपको कंटिन्यूअस हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। वेल, तो वह जो आपका सब्जेक्ट हो गया, और क्या जा रहा है, नहीं मिल रहा उत्तर, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कहां जा रहा है, अदर वर्ड के बारे में पता चलता, तो वो भी नहीं डाला हुआ है इसमें, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों को चीजों को बिल्कुल आसान बना करके देखना है। वेल, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अब जैसे बोलेंगे हम लोग, वेल है ना, नमो, नमो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, नमो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, तो नमो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, नमो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। अब देखना है, नमो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, तो हम लोगों को देखना है कि जब है आ गया तो कंटिन्यूअस, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कौन संबोधित कर रहे हैं, तो नमो, तो सब्जेक्ट हो गए, क्या संबोधित कर रहे हैं, तो राष्ट्र को, तो ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो संबोधित कर रहे हैं, तो वर्ब हो गया। ये चीजों को बिल्कुल इस तरह से देखना है, समझ में आना ही आना है। वेल, और बिल्कुल वैसे बच्चे जिन्हें दिक्कत है, बिल्कुल ध्यान देखना है उनको। ये यहां तक देख लिए हम लोग, आगे चलते हैं। तो अब आगे के देखते हैं, आगे हम लोग, आगे हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम लोगों को देखना क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग देखेंगे, अब आप देख लिए कि वह कबूतर पानी पी चुका है, तो जब आपका है आ गया तो आप समझेंगे कि यह हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। और आप देखेंगे कि अगर सेंटेंस के लास्ट में आ गया आपका चुका है, और आगे आपका चुकी है, चुका है, चुकी है, और आपका आ गया चुके हैं। या फिर आप देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में हमारा लगा रहता है या है, या फिर लगा रहता है ये है, या फिर लगा रहता है ये हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस का हमारा पहचान हो गया बच्चों। ये हमारा कौन सा टेंस का पहचान हो गया, प्रेजेंट टेंस का पहचान हो गया। अब ये दो पहचान हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का तो है, बट इस दो के अलावा और भी पहचान आएगा, और भी अलग तरह का सेंटेंस होता है, हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके बारे में। ये तो कबूतर पानी पी चुका है, कबूतर पानी पी चुका है, राम ने आम खाया है, राम ने आम खाया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, राम ने आम खाया है, राम आम खा लिया है, राम आम खा लिया है, या राम ने आम खाया है, या राम आम खा चुका है, एक ही बात है। तो अब देखेंगे हम लोग, राम आम खाया है, तो देखना है से आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस, या है से समझ जाएंगे आप, या है से समझ जाएंगे आप कि आपका क्या हो गया, तो परफेक्ट हो गया। है से समझा आपने प्रेजेंट, या है से समझा आप, या से समझा आपने, या है क्या हो गया, परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो कौन आम खाया है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, क्या खाया है, तो आम ऑब्जेक्ट हो गया, और कौन सा काम हो रहा है भाई, तो खाने का, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। कबूतर पानी पी चुका है से आप समझे प्रेजेंट,
चुका है से आप समझे कि परफेक्ट और परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और कौन पानी पी चुका है, तो कबूतर, सब्जेक्ट हो गया। क्या पिया है, तो पानी, ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा काम किया है भाई, पीने का, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। वेल, अब देखते हैं, हम लोग देखते चलेंगे सारी चीजों को, काफी तेजी से नोट करते चलना है दिमाग में। वेल, दिलो दिमाग में सारी बातें आपके फिट हो जानी चाहिए। वेल, आगे देखते हैं हम लोग। वेल, तो लेट अस सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, वेल, ये डेंजर क्या है, इस डेंजर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या डेंजर है भाई, ये है ना, ओके, आपके समाज में, ओके। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या है भाई, ये स्मार्ट बोर्ड में क्या डेंजर चीज है। ऐसा तो नहीं कि सर करंट फिट कर दिए हैं, नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, आपको चिंता नहीं करना, डोंट वरी एट ऑल। वेल, वो वाला डेंजर नहीं है, खतरा वाला, खतरा तो है बट वो डेंजर नहीं है, करंट वाला। तो कबूतर पानी पी चुका है, ठीक है, देख लिया था आपने, और देखेंगे हम लोग। वाक्य पढ़ चुके हैं, अब देखना है माय डियर एंड डियर लविंग स्टूडेंट्स, क्या देखना है। तो है से तो आप समझ गए, प्रेजेंट हो गया। चुके हैं से समझ गए, परफेक्ट हो गया। अब कौन कौन वाक्य पढ़ चुका है, तो हम लोग, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ चुके हैं, तो वाक्य ऑब्जेक्ट हो गया। और कौन सा काम हुआ भाई, तो पढ़ने का, तो वर्ब हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, टेंस हो गया आपका ये। अब देखिए, अब आप में से कोई बच्चा सुन रहे थे कि क्या सर, वह सोया हुआ है, तो क्या इसमें भी तो या है लगा हुआ है ना, तो ये भी परफेक्ट टेंस का है। बिल्कुल नहीं 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 और नहीं, ये प्रेजेंट टेंस का नहीं है। अब यहां देखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो वह सोया है, बिल्कुल आपका कहना सही है कि गुरुजी आपने तो बोला है या ये लगा हुआ है, तो ये जब लगा हुआ है आपका, तो ये आपका ओके, ये आपका परफेक्ट टेंस हो गया भाई, सही बात है ये। लेकिन कहने का मतलब है वह सोया है। वेल, मैं आपके सामने खड़ा हूं, यात्री लोग स्टेशन पर खड़े हैं, तो इस तरह का सेंटेंस जो है, ये देखना ये है कि वह सोया है, यानी कि सुतल ही है, अभी वो सो रहा है, अभी वो सुतले है, उठा नहीं है। तो सोया हुआ है तो मेरे भाई काम तो जारी है ना। वेल, तो मेरे बच्चों, सोने का काम तो जारी है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो खड़ा होने का काम तो जारी है। अगर होता कि मैं खड़ा हो चुका हूं तब काम फिनिश हो जाता, तो काम जारी है, सोया है माने अभी सो ही रहा है वो। तो ये दिखने में लगता है परफेक्ट, लेकिन होता क्या चीज का, कंटिन्यूअस। क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये बात समझ रहे हैं। अब देखेंगे इसमें ये, वेल, तुमने इस फिल्म को देखा है, अब देखना यह है कि ये सेंटेंस जो है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो नहीं लगा हुआ है इसमें। वेल, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो नहीं लगा हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट टेंस का है। कैसे देखेंगे, तो देखेंगे है से आप समझ गए, है से हम लोग समझ गए कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ओके, है से समझ गए। अब देखना है कि तुमने इस फिल्म को देखा है, तो एक चुका है, चुकी है, चुके हैं, और या है, ई है, ये है के अलावा, है ना, ई है, आ है, ई है, मतलब ई है, ओके, आ है, तुमने गलती की है, तुमने झूठ बोला है, तो अगर आपका रह गया आ है, ई है, ठीक है, आ है, ई है ना, ओके, उन लोगों ने तुम्हें देखा है,
तो इस तरह से अगर आपका सेंटेंस आपका रहता है आ है, ई है, ए है, तो ये भी आपका परफेक्ट टेंस होता है। ये उसने चाय पी है, उसने चाय पी है, उसने चाय पी है। तो आप देखेंगे पी है, पी तो आ रहा है ना, तो यही बात हम लोग कर रहे थे, तुमने गलती की है। तो अगर आपका लगा रह गया सेंटेंस में आ है, ई है ना, ओके, ए है, तो ये भी सेंटेंस आपका जो होता है क्या होता है, इस तरह का सेंटेंस आपका परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। ऐसा सेंटेंस भी आपका क्या होता है, परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है ये। तो अब देखेंगे हम लोग बच्चों, उसने चाय पी है, आप समझ गए, आप समझ गए बिल्कुल, ये किए प्रेजेंट हो गया। अब ये उसने चाय पी है ना, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा इस तरह से आपका आ जाए आ है, ई है, ये है, ये भी परफेक्ट का पहचान होता है। तो बिल्कुल चीजें बिल्कुल आसान है। किसने चाय पी है, उसने, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या पी है चाय, ऑब्जेक्ट, और है कि आपका सटा हुआ जो रहेगा वो आपका एक्शन होता है, तो क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। ये तुमने इस फिल्म को देखा है, तुमने इस फिल्म को देखा है, तो कौन देखा है, कौन देखा है, कौन देखा है, तो तुमने, तो आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या देखा है फिल्म, क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और देखना वर्ब हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो बिल्कुल बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट आपका हो गया। और इस तरह का जो सेंटेंस आपका आता है, इस तरह का जो आपका सेंटेंस आता है कि वह सोया है, मैं खड़ा हूं, तुम बैठे हो, है ना, ओके, है ना, सर टी शर्ट पहने हुए हैं, तो इस तरह का वाक्य आपका बच्चों क्या चीज होता है, परफेक्ट का होता है। बिल्कुल आप देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें कॉपी में या दिमाग में। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम लोगों को देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखना है हम लोग को, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखना है क्या, वो देखते हैं हम लोग। तो आप देख लिए कि हूं रह गया, तो भाई है हूं हो, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन अगर आपका रह गया कि मैं 20 वर्षों से पढ़ता आ रहा हूं, तो अगर आपका सेंटेंस रहता है ता आ रहा है, ता आ रहा है, या ती आ रही है, या ते आ रहे हैं, तो आप समझेंगे कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो हूं से समझा आपने कि प्रेजेंट है, और ता राय से आपको समझना है परफेक्ट है ना, ओके। और पढ़ाने का काम अभी भी कंटिन्यू है, तो कंटिन्यूअस हो गया। तो आप समझेंगे कि प्रेजेंट है, और ता आ रहा हूं से समझेंगे कि आप कैसा प्रेजेंट है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये, ठीक है। तो अब इसके साथ एक चीज और समझना है, ये समझना यह है टाइम दिया हुआ है, तो जब भी समय रह जाएगा तो टाइम का जिक्र, टाइम का जो जिक्र होता है ना, समय को जब मेंशन किया जाता है ना मेरे बच्चों, माय नियर एंड डियर लविंग स्टूडेंट्स, तो समय का चर्चा चलता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही टाइम का चर्चा चलता है, तो आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। तो आप देखेंगे कौन पढ़ते आ रहा है, तो मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और आपका मुंह से समझा आपने प्रेजेंट, और ता आ रहा है से आपने समझा परफेक्ट कंटिन्यूअस, और समय लगा है, तो आपका ये क्या हो गया, ये टाइम हो गया, क्या हो गया वर्ब हो गया। क्या पढ़ता आ रहा है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है गणित पढ़ता आ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ता आ रहा है, फिजिक्स पढ़ता आ रहा है, अंग्रेजी पढ़ता आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया मेरे बच्चों। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहां तक आपने देखा, तो एक आइडेंटिफिकेशन तो हमारा ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। दूसरा आपका रहेगा कि, है ना, ओके, धोनी सालों से टीम इंडिया के लिए खेलते आ रहे हैं, तो एक ऐसा भी रह सकता है सेंटेंस आपका ता रहा है, और अगर रहेगा ती रही है,
और लगा रहेगा ते रहे हैं। ये भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। बच्चों एक चीज और देखना है हम लोगों को कि अगर आपका सिर्फ रह गया रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है और रह गया रही है और रह गया मेरे बच्चों रहे हैं, तो आपका कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। कंटिन्यूअस का और भी नाम होता है। कंटिन्यूअस का एक नाम होता है इम्परफेक्ट और एक नाम और होता है प्रोग्रेसिव। अरे हाँ भाई, आदमी का भी तो ढेर सारा नाम होता है। हाँ सही बोला आपने, बिल्कुल। तो दो पहचान हमने देखा। तीसरा पहचान रहा है, रही है, रहे के साथ कंटिन्यूअस। लेकिन अगर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय का चर्चा रहेगा, समय का जिक्र रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड? समय रहेगा। अब रहेगा हुआ पढ़ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह सुबह से पढ़ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? नोट किया जाए। लेट अस नोट इट डाउन इन आवर कॉपी वेल एंड लेट अस इट डाउनलोड इन आवर परमानेंट इंटरनल मेमोरी कार्ड। वेल, तो अंदर वाला जो मेमोरी कार्ड है इसमें डाउनलोड कर लें। आगे चलते हैं। आगे बच्चों हम लोगों को देखना है, आगे हम लोग देखते हैं। वेल, कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम लोग बस। अब आगे हम लोगों को देखना है वह पिछले 2 सालों से, वह पिछले 2 सालों से दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में रह रहा है या रहते आ रहा है, रहते रहा है? वह पिछले 2 सालों से दिल्ली में रहते आ रहा है। अब आपको देखना है कि आपका है आ गया। तो जब है आ गया तो आपने समझा प्रेजेंट टेंस है। अब आगे आपका ते आ रहे हैं तो आपने समझा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो बच्चों कौन दिल्ली में रहते आ रहा है? तो वह, तो क्या हो गया सब्जेक्ट? पिछले 2 सालों से क्या हो गया? टाइम। तो टाइम का चर्चा जनरली होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, बाकी चीजें आपका अदर वर्ड है। आपका रहना आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। वेल, आप कहेंगे कि पूजा बचपन से संगीत सीख रही है। पूजा बचपन से संगीत सीख रही है। अब आपका काम आसान हुआ। चलिए पहचानिए भाई, थोड़ा आप लोग को भी देखना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको कहते हैं। है से समझा आपने? प्रेजेंट टेंस। और है ना, ओके, संगीत सीख रही है। यहां आपका टाइम हो गया बचपन से। तो जब टाइम हो गया तो जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम का जिक्र होता है। तो कौन सीख रहा है? तो पूजा सब्जेक्ट हो गई, टाइम आ गया और यहां पे आप प्रेजेंट समझे। आप क्या सीख रही है? संगीत, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये। और सीखना आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना है, सारी चीजों को ध्यान देना है। आपका बेसिक लेवल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सारी चीजें, सारी बातें इस संबंध रहेगी। तो बच्चों, ये जो हमारा हिंदी कोटा का जो हमारा टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है, ये हम लोगों ने खूब बेहतर तरीके से देखा, खूब बढ़िया तरीके से हम लोगों ने देखा। तो अब हम आशा करते हैं कि वैसे बच्चे जो जिंदगी में, लाइफ में पहली बार टेंस पढ़ रहे हैं, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर हियर गाइज। एक बात और हमें स्पष्ट करना चाहेंगे। ये जो हमारा ग्रामर का क्लास है, ये क्लास 10 यानी कि मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 12th के लिए भी है।
है। तो ये जो ग्रामर का जो हमारा सेक्शन जो चल रहा है, ये हमारा प्रयास है ये 10 और 12 दोनों के लिए हो। और इसके अलावा सारे लोग जो अंग्रेजी बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, समझना चाहते हो, उन सबों के लिए। और हमारे सारे बच्चों के लिए सब कुछ बताया जाएगा। हमारा प्रयास है कि बिल्कुल शुरुआत हमारा बेसिक लेवल जो है वो हमारा खूब बढ़िया हो जाए, और इसलिए हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, और हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश में टेंस को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि अंग्रेजी में टेंस को कैसे पहचानेंगे। ये तो देख रहे हैं हिंदी में, तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे बच्चों हिंदी में। तो चलिए आप हमसे जुड़े रहेंगे दिल से, मन से, और मैं हम वैसे सारे बच्चों का, सारे स्टूडेंट्स का दिल से वेल। सो आई विश यू ओके, I wish a lot of thanks to my all the students who are regular viewer of my channel। तो जो हमारे इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आई रियली एम वेरी मच थैंकफुल। और बिल्कुल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो आज का क्लास में हम लोग यहाँ तक देखें, और आज के बाद लेते हैं हम लोग एक छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और तब तक के लिए हम होते हैं आपसे जुदा, हम होते हैं आपसे विदा। तो दैट्स ऑल, गुड बाय, सी यू टुमारो, बाय।